टीवी एंकर जो है वो इस पे एक एक्शन फोरम बनाए। उसकी वजह यह है कि अब बॉस वो जो डिवाइडेड रूल की पॉलिसी है, पहले वो सियासी जमातों में इस्तेमाल होती थी, अब वो मीडिया में भी इस्तेमाल की गई। पहले मीडिया की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको डिवाइड किया गया, उनके ग्रुप बनाए गए। अब उन ग्रुपों को जो है वो टीवी एंकर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, टीवी एंकर को टीवी एंकर के खिलाफ इस्तेमाल। अभी देखे ना, कल परसों मेरा आईडी कार्ड उसमें अलीगढ़ से आईडी कार्ड ले आओ। मेरे पास अपने आईडी कार्ड ही मेरा। चलो कोई नहीं यार, तुम सीधे करो। हाँ जी, आईडी कार्ड आया था, नंबर सिर्फ नंबर बताना है ना, नंबर बताना है, नंबर याद है। मोबाइल नंबर 03072867286। ये नहीं है सबके 30 नहीं कर रहे। हाँ, हमने जो कहना है वो हम कमीशन में जाके कहेंगे। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जाकर कमीशन में देगा, या हम नहीं कहना चाहते। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मुझे पता है, मीर साहब को पता है, समी भाई को पता है, आप लोग जानते हैं, सब लोग बहुत सारी चीज़ें। हम किसी को ब्लेम कर ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये एक प्रोफेशनली एक लीगल हेल्प मांगने के लिए आए। कमीशन बनेगा, सारी चीज़ें उसके अंदर जो जो जिसको पता है वो रख देंगे। कमीशन में एक और बात है, TORs बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम अदालत को असिस्ट भी करेंगे और अदालत से डायरेक्शन भी लेंगे कि TORs इस तरह बनने चाहिए, क्योंकि TORs नहीं बनेंगे तो इफेक्टिवली जुडिशियल कमीशन बन नहीं सकता। अगर आपने किसी जगह तक पहुंचना है ना, तो TORs बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम असिस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड तो करना है अदालत ने, हमने अदालत को असिस्ट भी करना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ब्लेमिंग पीपल। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। उसमें दो इश्यूज होने चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए उस पर क्या दबाव था और पाकिस्तान किन हालात में उसने छोड़ा। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। और इसमें एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2017 में शहीद अरशद शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि 2014 में जो मेरे पे हमला हुआ था उस पे जो एक कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और उसमें जो उनके वकील थे वो ये शुएब रज़ाक साहब थे। और उसमें पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में हेयरिंग होती रही, फिर आखिरी जो हेयरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई थी। तो आज दोबारा जो है वो मैं और मालिक साहब और काशिफ बाजी साहब और इमरान रियाज साहब और समी साहब और बहुत से लोग जो हैं, आज हम दोबारा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हम मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इंक्वायरी की जाए। और हमारा वकील वही शुएब रज़ाक साहब है। और इत्तेफाक की बात है कि आज भी जो हेयरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई है। तो हमें उम्मीद है कि शुएब रज़ाक साहब के साथ वो नहीं होगा जो 2017 में हुआ। मीर साहब, आई हैव क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अरशद साहब का एक वाक़या हो गया, वो भी यहाँ पे आते थे, लोगों के मुतालिक रिक्वेस्ट करते थे कि इंक्वायरीज हों, इन्वेस्टिगेशन हों, अटैक्स हों, लेकिन उनका वाक़या हो गया। अब खुदा न खास्ता बहुत से लोग समझते हैं कि अभी भी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं, उसको आप कैसे
काउंटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या काम देखिए इस वक्त यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई लोग जो है उनको उस हिट लिस्ट का पता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना समझे कि जनाब उस हिट लिस्ट में क्योंकि किसी का नाम शामिल है तो इसलिए जनाब वो कोशिश कर रहा है कि जनाब यहाँ पे अरशद शरीफ के कत्ल का कमीशन बन जाए तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारा इस वक्त मसला जो है वो सिर्फ अरशद शरीफ के लिए इंसाफ देना है। अगर उसको इंसाफ मिलता है तो इनडायरेक्टली उसका फायदा हम सबको होगा। लेकिन वो जो जिस हिट लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उस हिट लिस्ट में शामिल जो सहाफ़ी हैं और जो दीगर बहुत से लोग हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के लिए जो भी करना है वो हम अलग से करेंगे। इसमें एक बात मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल में जो हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इशू पे कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रही हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अब हम जो है वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम टीवी एंकर जो है वो इस पर एक एक्शन फोरम बनाए। उसकी वजह यह है कि अब बॉस वो जो डिवाइडेड रूल की पॉलिसी है पहले वो सियासी जमातों में इस्तेमाल होती थी, अब वो मीडिया में भी इस्तेमाल की गई। पहले मीडिया की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको डिवाइड किया गया, उनके ग्रुप बनाए गए। अब उन ग्रुपों को जो है वो टीवी एंकर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, टीवी एंकर को टीवी एंकर के खिलाफ इस्तेमाल। अभी देखे ना कल परसों एक जर्नलिस्ट जो है उसने जो किसी ने उसका क्लिप भेजा है कि जी ये तो साफी है ही नहीं है, जो टीवी एंकर्स होते हैं ये साफी है ही नहीं है। आज जो है ना आज इशू को अरशद पे हाँ रखते हैं। बिल्कुल, हमारा मसला यही है, फिर हम 4 इशू दूसरे ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट हो जाता है। आज सिंपली अरशद का इशू है, अरशद पे फोकस करेंगे। मलिक साहब इसमें एक हमारा केस और भी चल रहा है, हो जाएगा रिजॉल्व। हमारा एक केस और भी चल रहा है, इससे रिलेटेड है। आपने कहा ना कि टीओआर और किन हालात में अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमारा यहाँ पे एक केस चल रहा है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, सभी भाई बेहतर जानते हैं और आपको पता है उसका केस। और उस पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें आई थिंक वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है केस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी एफआईआर एक एक वकूए की हुई और उसमें जिस तरह गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह दबाव डाला गया, ये सिस्टम, ये एक वेपन है बहुत खौफनाक जिसको वो सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये वेपन नहीं होता तो शायद अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना भी नहीं पड़ता। वो बड़ी अच्छी तरीके से कंक्लूजन 18-12 पिटीशन है वो अरशद शरीफ के नाम से है। इमरान रियाज, मैं और अरशद शरीफ और तीनों की मुल्क की पोजीशन ज़्यादा है। नहीं है, लेकिन उसका जो पहला टाइटल है वो अरशद शरीफ जी ने जी डाला था। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपडेट अगर दे दूं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें। उसमें अमाइकस भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो केस इस तरफ जा रहा है कि मल्टीपल एफआईआर जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है सूरा बीबी केस के बाद। लेकिन अगर आप मल्टीपल एफआईआर दर्ज कर भी लेते हैं तो गिरफ्तारी जो है वो एक होगी और एक ही जगह पे ट्रायल चलेगा उसका। इस पे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जो है वो एक डिसीजन देने वाली है। तो टीओआरस के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि वो केस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेके इधर मर्ज कर दिया जाए, तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग टू गेट ए वेरी, क्योंकि शुएब रज़ाक साहब आए थे, इन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की थी, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये अदालत में कहा कि ये केस अगर मैं अभी इसके साथ मर्ज करूं तो ये जो मैं अभी सुन रहा हूं ना, ये सब मुझे चीफ जस्टिस के पास वापस जाना नहीं, पड़ेगा। उस केस का डिसीजन हमें इस कमीशन में हेल्प आउट करेगा बाद यस, में। ये मैं कह रहा हूं। ये ऐसी कोई वजह क्या है उसमें? जब अरशद शरीफ का जो पहला पिटीशन थी ना जिसमें जस्ते काकी को यहाँ लाना था, उसमें भी हमने जुडिशल कमीशन की बात की थी फैमिली के बिहाफ पे। वजह ये हो रही है कि हम इनको कोशिश ये कर रहे थे ना, देखे ना, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू कि आज हम इस पिटीशन में बैठे हुए। मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि जो पुरानी पिटीशन लगी है जिसकी एक प्रेयर 10 में से एक प्रेयर ऐसी है कि जुडिशल कमीशन लगाया जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल आज आप गठे हो गए तो मेरी तो एनर्जी बढ़ गई है ना। उस वक्त मेरे पास कोई बंदा नहीं था, हम क्या करें? तो हम पुरानी पिटीशन पर रिलाई कर रहे थे कि प्रेयर नंबर 6 पे जुडिशल कमीशन का जिक्र है, उसको भी शामिल कर लें। आप तगड़े हो जाए, बाकी लोग भी आएंगे आपके पीछे। मेरी बड़ी वजह ये हो रही है ना कि कॉमन कोज पे आ रहे हैं ना, हम देखें ना, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि